रात के ठीक 2:17 हुए थे। वो समय जब शहर सो रहा होता है, लेकिन कुछ चीजें जागती हैं। मैं अकेला था। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी दीवारों पर फैल रही थी। बाहर सर्द हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, पर मेरे हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप रहे थे, क्योंकि मेरे सामने जो फाइल खुली थी वो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं थी। सरकारी सर्वर से डिलीट की जा चुकी, क्लासिफाइड और शायद कभी देखने के लिए बनी ही नहीं। उस फाइल का नाम था इंटीग्रेटेड नॉन ह्यूमन प्रेजेंस फेज 3। मैं एक डेटा एनालिस्ट हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं उन चीजों को खोजता हूं जिन्हें छुपाया जाता है। पहले मुझे लगा ये कोई मजाक है या फिर किसी षड्यंत्र सिद्धांत वाले की नकली रिपोर्ट, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरी सांसें भारी होती गईं। रिपोर्ट में लिखा था, पिछले 20 सालों में दुनिया भर में लाखों लोग अचानक गायब हुए, बिना किसी निशान के। कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद उनमें से कई वापस भी आ गए। लेकिन डॉक्टरों, परिवारों और एजेंसियों ने एक बात नोटिस की, वो लोग पहले जैसे नहीं रहे। पहली केस स्टडी भारत की ही थी। एक आदमी रात को सोया, सुबह उठा और बस चुप हो गया। ना गुस्सा, ना खुशी, ना डर, कुछ नहीं। उसकी पत्नी ने बताया, वो मुझे देखता है जैसे पहचानता है, लेकिन महसूस नहीं करता। मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल थी। ब्रेन स्कैन नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, लेकिन उसकी आंखों में इंसान नहीं था। फाइल में एक शब्द बार बार लिखा था, रिप्लेसमेंट विदाउट डिटेक्शन, मतलब बदला गया बिना किसी को पता चले। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अगली फाइल खोली, वीडियो एविडेंस। एक सीसीटीवी फुटेज। एक आदमी सड़क पार कर रहा था। अचानक वो रुक गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। वो धीरे धीरे आसमान की तरफ देखने लगा। फिर उसकी पुतलियां गायब हो गईं। पूरी आंख काली। 5 सेकंड बाद वो सामान्य होकर चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने वीडियो 10 बार देखा, हर बार वही। रिपोर्ट के नीचे एक नोट था, एंटिटीज मेंटेन होस्ट बॉडी, बिहेवियरल ड्रिफ्ट मिनिमल। मतलब शरीर वही रहता है, बस अंदर कोई और होता है। मेरे गले में सूखापन आ गया। तभी मेरे लैपटॉप पर एक नई फाइल अपने आप खुल गई। मैंने तो कुछ क्लिक भी नहीं किया था। उस फाइल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वी नो यू एक्सेस दिस। मेरी उंगलियां कीबोर्ड से हट गईं। कमरे में अचानक अजीब सा सन्नाटा भर गया। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई ट्रैकिंग सिस्टम होगा, कोई साइबर सिक्योरिटी अलर्ट। लेकिन फिर स्क्रीन पर टेक्स्ट बदल गया, डू नॉट सर्च फर्दर। अब मेरे सीने में धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। फिर कैमरा लाइट जल गई। मेरे लैपटॉप का वेबकैम ऑन हो चुका था। स्क्रीन के कोने में मेरी ही तस्वीर दिखाई दी। मैं अंधेरे कमरे में बैठा हुआ, डरा हुआ। और फिर तस्वीर में कुछ बदला। मेरे पीछे दरवाजे के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था, कोई नहीं। जब वापस स्क्रीन की तरफ देखा, तस्वीर नॉर्मल थी, लेकिन मेरे हाथ अब कांप रहे थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने रिपोर्ट में दिए गए केस को ट्रैक किया। वही आदमी जो सीसीटीवी में दिखा था, वो यहीं शहर में था, एक बैंक में काम करता था। मैं उससे मिलने पहुंच गया। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, साफ कपड़े, शांत चेहरा, हल्की मुस्कान। मैंने पूछा, कल रात 1 बजे आप कहाँ थे? वह कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं हमेशा यहीं था। उसकी आवाज सपाट थी, बिना भाव की। मैंने पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि आप बदल गए हैं? वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, बहुत परफेक्ट, बहुत स्थिर। फिर उसने धीरे से पूछा, आप लोग हमें कब से देख रहे हैं? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आप लोग? मैं तो अकेला था। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल आया, लेकिन जाते समय मैंने देखा, वो आदमी मुझे देख नहीं रहा था। वो सीधे मेरी आंखों के अंदर देख रहा था, जैसे मेरे पीछे कुछ और खड़ा हो। उस रात मैंने अपने कमरे के सारे कैमरे बंद कर दिए, फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, वाईफाई ऑफ। मैं अकेला रहना चाहता था। लेकिन रात 2:17 पर लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो गया। मैंने उसे छुआ भी नहीं था। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था। उसमें मेरा ही कमरा था, लेकिन एंगल अलग था, जैसे कमरे के अंदर कोई और कैमरा हो। वीडियो में मैं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं कुर्सी पर नहीं था। मैं खिड़की के पास खड़ा था। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाकर असली खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। मेरी सांस रुक गई। फिर वीडियो वाला मैं धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट, कंपैटिबिलिटी हाई। मेरा दिल जैसे रुक गया। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में मेरे ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया, रिलैक्स ट्रांजिशन पेनलेस होता है।
मेरे शरीर में झटके दौड़ गए। मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने पीछे देखा। कोई नहीं। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। मैं अकेला था, लेकिन अकेला नहीं था, क्योंकि सामने लगे शीशे में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं नहीं, और उसकी आंखें काली थीं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह खबर आई, एक डेटा एनालिस्ट अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कोई संघर्ष के निशान नहीं। दरवाजा अंदर से बंद। उसके कंप्यूटर में सिर्फ एक फाइल मिली, ह्यूमन होस्ट सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद इसलिए क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूं। मैं सामान्य दिखता हूं, बोलता हूं, हंसता हूं, काम करता हूं, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं मेरी आंखें अजीब लगती हैं। और सच बताऊं, अब मुझे भी इंसानों को समझने में आसानी होती जा रही है, क्योंकि